नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। मॉनसून सत्र चल रहा है और मॉनसून सत्र में सरकार की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं क्योंकि विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है। सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। इसके पीछे की कई वजह हैं क्योंकि इस बार विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं और मुद्दे भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। मुद्दों के तीर सरकार के ऊपर विपक्ष चला रहा है। पहली बार हमने देखा कि करीब 7 सालें हो चुकी हैं मोदी सरकार को, लेकिन विपक्ष एकजुट होकर विपक्ष इतने बड़े मुद्दों के आधार पर कभी भी सदन के अंदर नहीं उतरा। लेकिन इस बार विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आज हम आपको प्रमुख मुद्दे बताएंगे कि जिसके आधार पर विपक्ष सरकार के ऊपर कैसे मुद्दों के तीर चला रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा संसद के अंदर बना हुआ है फोन टैपिंग को लेकर। फोन टैपिंग के मसले पर सरकार को जवाब देते नहीं बन पा रही है। विपक्ष शोर शराबा कर रहा है लेकिन सरकार संतुष्ट नहीं कर पा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से विभाग के संबंधित मंत्री ने जवाब दिया विपक्ष को, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है इस मामले को लेकर कि देश के 300 लोगों के फोन टैपिंग क्यों कराए हैं। क्योंकि जो एजेंसी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, इजराइल की एजेंसी जिन्होंने फोन टैपिंग किए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम सरकार की इजाजत के बगैर या सरकार के अलावा किसी को सर्विस देते नहीं है। इसीलिए सरकार घिरी हुई है फोन टैपिंग को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा और राज्यसभा में वो संबोधित कर रहे थे तब प्रधानमंत्री तक को नहीं बोलने दिया। हमने पहली बार ऐसे देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद कि पीएम को खुद सदन के अंदर बोलने तक नहीं दिया विपक्ष ने और पीएम को अपनी बात लोकसभा और राज्यसभा में खत्म करना पड़ी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर जो 4 दिन सदन चला प्रभावित रहा, उसमें एक ये मुद्दा भी रहा है। मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का इस सदन में परिचय कराने के लिए आदेश किया। आज एक ऐसा अवसर है इस सदन का जब इस देश के गांव के Nothing shall go on record other than the Prime Minister. परिवार के बच्चे आज जब मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं है। दूसरा बड़ा मुद्दा है कोरोना काल में लापरवाही सरकार की तरफ से बरती गई, इतने लोगों की मौत हुई। विपक्ष ने कहा कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने जवाब भी दिया। सरकार ने जवाब में कहा कि देश में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। इतना हास्यास्पद जवाब दिया गया, विपक्ष आग बबूला हो गया सरकार के इस जवाब को लेकर। क्योंकि आप भी जानते हैं, ये बात हम जानते हैं पत्रकार के नाते, सैकड़ों लोगों के फ़ोन हमारे पास आए कि भैया ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, मरीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है, हमारी मदद करो। तो हम जैसे लोग जो है वो हाथ खड़े कर दिए, कहीं मदद कर पाए तो कहीं हाथ जोड़ के पीछा छुड़ाया। और ऑक्सीजन की वजह से, कमी की वजह से कितने लोगों की जान गई है, ये खबरें दिखाई गई। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल कोर्ट तक पहुंच गया, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है इसलिए लोग मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जगह, आपने आगरा समेत कई जगह देखा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कैसे मरीज मर गए। दिल्ली में किस तरह से राज्य की सरकार, केंद्र सरकार के अंदर लड़ाई हो रही थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन केंद्र की सरकार संसद के अंदर कितना बड़ा झूठ बोलती है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर में कैसे झूठ बोला जा रहा है, काला झूठ सरकार की तरफ से कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई नहीं मरा। इसको विपक्ष ने पकड़ा और विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरा। इसको लेकर भी सदन की कार्रवाई प्रभावित हुई। तीसरा बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन।
8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका, किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, 400 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। सर्दी, गर्मी, अब बरसात का सीजन, सड़कों पर बैठे हैं किसान, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि कहने को, जताने को, बताने को 12 दौर की वार्ता तो चल चुकी है, लेकिन ये वार्ता सारी बेनतीजा रही। जनवरी को लास्ट वार्ता हुई थी, 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, उसके बाद कोई बातचीत किसान नेता और सरकार के बीच में नहीं हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सदन के अंदर सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। उधर जंतर मंतर पर किसान अपनी संसद चला रहे हैं। देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के लोग संसद के बराबर में अपनी संसद चलाते हो। किसान संसद चला रहे हैं तो वहाँ से किसानों का दबाव सरकार के ऊपर, तो अंदर सदन में भी किसानों के मसलों को लेकर विपक्ष एकजुट है, सरकार को घेर रहा है। ये भी एक बड़ा मसला है इस वक्त सरकार की मुश्किलों में इजाफा करने वाला। किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी है। देश नाल न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, किसान नाल न्याय करो, न्याय करो, न्याय। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष घेर रहा है, जिसको लेकर वो है महंगाई। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लोग कोरोना काल में परेशान हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं, जिसके पास है उसके सैलरी कट गई, सैलरी बहुत ज़्यादा कट के आ रही है, कारोबार चल नहीं रहे, जिसके थोड़े बहुत चल रहे हैं उनका गुजारा हो रहा है। तो ऐसे भी लोगों पर पैसे नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरसों के दाम इतने बढ़ गए। इसको लेकर, महंगाई को लेकर भी सरकार जवाब देते नहीं बन पा रही है। इसके अलावा राफेल है, बेरोजगारी है, तमाम तरह के और मुद्दे तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन इन प्रमुख मुद्दों पर ही सरकार जवाब देते नहीं बन पा रही है। पहली बार हमने देखा कि सरकार, मोदी सरकार इतनी मुश्किल में है और विपक्ष ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से सरकार को कस लिया हो। अब देखना यह है कि 4 दिन तक जो कार्रवाई प्रभावित रही, सरकार जवाब नहीं दे पाई, क्या आने वाले दिनों में जो मानसून सत्र होगा उसमें सरकार कुछ जवाब दे पाएगी, या विपक्ष के इसी तरह से फंदे में फंसी रहेगी। विपक्ष जो आरोपों के तीर चला रहा है, क्या उसी में फंसी रहेगी, या फिर मानसून सत्र में कुछ काम भी होगा? आप भी बताइए, क्या वास्तव में सरकार इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में है इस वक्त, क्योंकि सदन के अंदर सरकार जवाब नहीं दे पा रही है इन मुद्दों के आधार पर। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कि क्या मानसून सत्र सोमवार से जब चलेगा, क्या सुचारू रूप से चल पाएगा, या विपक्ष इसी तरह से हंगामा करता रहेगा और सरकार आधे सच और आधे झूठ जवाब देकर विपक्ष के गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। नमस्कार, आदाब।